फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पे ऑफ डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉल ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं पे ऑफ डायग्राम को। आई होप सो आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा है, और जिन्होंने देखा है उसके लिए आज का वीडियो समझना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिए थे। आज आपको सिर्फ एक राइटर के पर्सपेक्टिव से ओवरव्यू दूंगी, और वो राइटर के पर्सपेक्टिव से ओवरव्यू आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आपको बायर के पर्सपेक्टिव से सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सो बायर के पर्सपेक्टिव से जो वीडियो है उसका लिंक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आई बटन पर भी मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। क्योंकि जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर जंप कर रहे हैं विदाउट वॉचिंग प्रीवियस वीडियोस ऑफ डेरिवेटिव सीरीज, आई एम नॉट श्योर कि उन्हें कितना समझ में आएगा और कितना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जिस क्वेश्चन को लेकर हमने लास्ट वीडियो में, मतलब कि कॉल ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से हमने समझा था पे ऑफ डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सिमिलर, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, वही पार्टीज हैं, और उसमें हमने मिस्टर लूथरा, मतलब कि जो हमारे ऑप्शन बायर थे, उनके पर्सपेक्टिव से सीखा था। आज हम मिस्टर जोहन, जो कि ऑप्शन राइटर थे, उनके पर्सपेक्टिव से डायग्राम को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू फिर भी मैं दे रही हूँ। कॉल ऑप्शन बायर, इस वाले क्वेश्चन में जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दो पार्टीज थी, एक मिस्टर लूथर और मिस्टर जोहन, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। मिस्टर जोहन ने राइट प्रोवाइड किया था मिस्टर लूथरा को कि तुम मुझसे फ्यूचर में आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 months गोल्ड परचेज कर सकते हो एट द प्राइस ऑफ ₹1600 पर आउंस इन रिटर्न ऑफ अमाउंट 200 एज प्रीमियम। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने डिटेल में समझाया था प्रीवियस वीडियो में। प्लीज वॉच दैट वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अगर आपने नहीं देखा है तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे गाइज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती हैं। एक्स एक्सिस पर आपको क्या ड्रॉ करना होता है, फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग असेट, मतलब कि जितने टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा उस टाइम पर फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्राइस के होने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करनी होती हैं। फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड का क्या प्राइस हो, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। सो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस है, जो कि 1600 पर आउंस है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2-3 प्राइजेस हम इससे कम वाले लेंगे और 2-3 प्राइजेस इससे ज़्यादा वाले लेंगे, और इस तरह से जो है क्या कर लेंगे, एक रेंज ड्रॉ कर लेंगे जिसका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप लोगों को रखना है। उसी तरह वाई एक्सिस पर प्रॉफिट और लॉस हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो अमाउंट आपने लिखनी है वो क्या शो करेगी, प्रॉफिट और लॉस को शो करेगी, जो कि पार्टी को होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगी इन डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन के साथ, जो कि क्या है, ₹1000 पर आउंस गोल्ड का प्राइस अगर मार्केट में होता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 months। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो राइटर के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब मिस्टर जोहन के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हैं। राइटर कौन है, कॉल ऑप्शन राइटर की बात कर रहे हैं, जिसने राइट प्रोवाइड किया है असेट को क्या करने का, परचेज करने का। ठीक है, मतलब कि मिस्टर लूथरा को उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझसे असेट परचेज कर सकते हो फ्यूचर में आकर, 5 महीने के बाद आकर। अगर मिस्टर लूथरा 5 महीने के बाद आकर मिस्टर जोहन से असेट परचेज करने वाले हैं, तो मिस्टर जोहन का काम यहाँ पर क्या है, 5 महीने के बाद असेट को बेचना। ठीक है, तो मिस्टर लूथरा असेट को परचेज कर रहे हैं, मिस्टर जोहन असेट को सेल कर रहे हैं। असेट क्या है, गोल्ड है। ठीक है, और हम अभी जो है पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट एजम्पशन है कि मार्केट में 5 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस ₹1000 पर आउंस चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस के ऊपर हुआ है, ₹1600 पर आउंस। अब जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है, फिर से मैं बता रही हूँ, उसको ये बात पता होगी
कि चॉइस किसके पास है और ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है। जो चॉइस होती है वो हमेशा कॉल ऑप्शन बायर की होती है और जो ऑब्लिगेशन होती है वो हमेशा कॉल ऑप्शन राइटर के ऊपर होती है। अब ऑब्लिगेशन और चॉइस किस रिगार्डिंग में मैं कह रही हूँ, चॉइस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, और ऑब्लिगेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना ही करना है। बायर की मर्जी है, मतलब मिस्टर लूथरा की मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बट अगर मिस्टर लूथरा ने चाहा तो मिस्टर जोहन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा। मिस्टर जोहन ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करूँगा। नहीं, मिस्टर जोहन के पास ये राइट नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मिस्टर लूथरा को मिस्टर जोहन को एक अमाउंट देनी पड़ती है इस राइट के बदले, और उस अमाउंट को हम प्रीमियम कहते हैं, जो कि मिस्टर जोहन का मतलब ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट माना जाता है। अब मैं आपको कितने ही कंसेप्ट्स क्लियर कर दूं, हर वीडियो में आपको मैं यही कंसेप्ट्स क्लियर कर रही हूं। आई होप सो अब तो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे थे ₹1000 वाली, और मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। मिस्टर जोहन का आप पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, बट ये डायग्राम आपको ड्रॉ कैसे करना है, मिस्टर लूथरा मतलब कॉल ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से सोचकर आपको मिस्टर जोहन का डायग्राम ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि चॉइस की कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा वो मिस्टर लूथरा ही डिसाइड करने वाले हैं, मिस्टर जोहन नहीं डिसाइड करने वाले हैं। मिस्टर जोहन हमारे ऑप्शन राइटर हैं, इनकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी? ऑप्शन बायर की। ऑप्शन बायर कौन है? मिस्टर लूथरा, उनकी मर्जी चलने वाली है। तो जब मिस्टर लूथरा की मर्जी चलने वाली है तो हमें उनके ही पर्सपेक्टिव से सोचकर पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि कब मिस्टर लूथरा डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना और कब वो डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करना है। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे जो ऑप्शन राइटर है मिस्टर जोहन, उनके लिए क्या सिचुएशन होगी वो हमें इस डायग्राम पर ड्रॉ करनी है। गाइस, ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम के लिए मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, उस टाइम मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था। 2 से 3 बार मैंने इस चीज़ को सीखा अपने सर के थ्रू, तब मुझे ये क्लियर हुए कंसेप्ट्स। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप एक वीडियो देखने के बाद ये ना सीख पाओ तो इस वीडियो को 2 से 3 बार एटलीस्ट रिपीट पर देखें, गैप में देखें, ताकि आपको जो है क्या हो, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। डेरिवेटिव सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, अगर आप सारी देखोगे सीरीज़ में पूरी, तो आपको मैं कह सकती हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट होंगे वो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं 2 बार बोल चुकी हूँ बट फिर से आपको कुछ और कंसेप्ट क्लियर करने लग जाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। 1000 हमारे पास प्राइस है। ये प्राइस क्या है फ्यूचर में, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा होगा 5 महीने के बाद। मार्केट में हमने सोचा, ये हमने एज्यूम किया कि अगर 1000 प्राइस चल रहा है तो क्या होगा। अब आप ये सोचिए कि मिस्टर जो लूथरा है, जो कॉल ऑप्शन बायर, जैसा मैंने आपको कहा कि उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए, बायर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। चाहे आप डायग्राम राइटर का ड्रॉ कर रहे हैं, बट सोचना आपको बायर के पर्सपेक्टिव से है, इन द केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इन द केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो फंडा है वो अलग है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात है कि जब आप ऑप्शन राइटर का ड्रॉ करोगे पे ऑफ डायग्राम, आपको सोचना किसके अकॉर्डिंग है, ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग। उसके बाद सोचना है कि ऑप्शन राइटर के लिए क्या सिचुएशन होगी। तो 1000 वाले रुपीस में भी अगर प्राइस होता है तो आप सोचिए कि बायर के लिए क्या होगा, बायर क्या करेगा इस सिचुएशन में, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। अब बायर के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर ले और ₹1600 पर आउंस के रेट पर गोल्ड खरीद ले, या फिर उसके पास चॉइस है कि वो मार्केट में से ₹1000 पर आउंस के रेट पर गोल्ड खरीद ले। तो कहाँ से बेनिफिशियल है?
ऑब्वियसली जहाँ पर प्राइस कम है उसके लिए बेनिफिशियल है ₹1000 पर आउंस पर गोल्ड खरीदना। अगर उसके लिए ये बेनिफिशियल है दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तभी तो मार्केट से ₹1000 का खरीदेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा फिर क्या कोई प्रॉफिट और लॉस होगा? मिस्टर बायर को, जो हमारे मिस्टर लूथरा हैं, उन्हें क्या कोई प्रॉफिट और लॉस होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा? ऑब्वियसली होगा। वैसे कोई प्रॉफिट और लॉस होने का मतलब ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बट फिर उसे लॉस किस बात का हो गया? लॉस उसे प्रीमियम अमाउंट का होगा जो उसे ऑप्शन राइटर को देनी पड़ती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करे चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज ना करे। तो ऑप्शन राइटर को जो अमाउंट ऑप्शन बायर देगा ₹200, मतलब जो मिस्टर लूथरा मिस्टर जोहन को ₹200 देंगे वो मिस्टर लूथरा के लिए लॉस होगा जो कि बायर है, और मिस्टर जोहन के लिए वो प्रॉफिट होगा जो कि राइटर है। तो इस सिचुएशन पर मिस्टर लूथरा को मिस्टर जोहन को ₹200 देने हैं, तो वो जोहन के लिए क्या है? प्रॉफिट है ₹200 का, क्योंकि जोहन को मिलेंगे ₹200 एज द प्रीमियम। तो प्रीमियम का जो 200 अमाउंट है वो इसका प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कहाँ शो करते हैं? एक्स एक्सिस के अबव। तो ₹200 का प्रॉफिट हम शो कर देंगे इस पॉइंट पर। ₹200 का प्रॉफिट होगा किसको? मिस्टर जोहन को। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो दोबारा से देखिए फिर से। अभी हम सेकंड पॉइंट देखते हैं जो कि है ₹1200। ठीक है, तो ₹1200 अगर मार्केट में प्राइस है तो अब फिर से सोचिए कि जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेगा, उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सरसाइज करना? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सरसाइज करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा तो ₹1600 के प्राइस पर गोल्ड खरीदना पड़ेगा, और मार्केट में से ₹1200 का मिल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे मिस्टर लूथरा, वो क्या करेंगे? वो ₹1200 के प्राइस पर मार्केट में से खरीदना प्रेफर करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हुआ तो क्या मिस्टर लूथरा को कोई प्रॉफिट और लॉस होगा? हाँ जी होगा, ₹200 का उन्हें लॉस होगा जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एज अ अमाउंट ऑफ प्रीमियम देने का टू मिस्टर जोहन। ठीक है, तो मिस्टर जोहन को मिस्टर लूथरा ₹200 देंगे जो कि मिस्टर लूथरा की तरफ से पैसे जाएंगे ₹200, तो मिस्टर लूथरा के लिए लॉस हो जाएगा, और मिस्टर जोहन के पास ₹200 आएंगे तो मिस्टर लूथरा के लिए ₹200 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से वही केस, इन दोनों ही सिचुएशन में मिस्टर लूथरा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं किया है, सिर्फ ₹200 का प्रीमियम मिला है मिस्टर जोहन को मिस्टर लूथरा की तरफ से, जो कि मिस्टर लूथरा को देना ही देना पड़ेगा दोनों सिचुएशन में। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते हैं तब भी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी। सिमिलरली फिर से देखिए ₹1400 है, ₹1400 में क्या होगा? इसमें भी वही सिचुएशन है, मार्केट प्राइस कम है कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से, तो मार्केट से खरीदना प्रेफर करेंगे मिस्टर लूथरा। फिर से उन्हें कोई प्रॉफिट और लॉस होने की कंडीशन हम देखेंगे तो उन्हें लॉस होगा ₹200 का, जो कि मिस्टर जोहन के लिए क्या होगा? प्रॉफिट। तो फिर से वही सिचुएशन ₹200। अब बात आती है 1600 अगर मार्केट में प्राइस है 5 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस क्या है 5 महीने के बाद मार्केट में? ₹1600 पर आउंस। और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था? जो एक्सरसाइज प्राइस था कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या था? वो तो भी 1600 पर आउंस ही था। तो इस सिचुएशन में मिस्टर जो बायर है मिस्टर लूथरा है वो क्या करेंगे? अब मिस्टर लूथरा चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर लें तब भी उन्हें ₹1600 का गोल्ड मिल रहा है, और चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज ना करें तब भी उन्हें ₹1600 का गोल्ड मिल रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में उन्हें ₹1600 का गोल्ड मिल रहा है। और अगर प्रीमियम की बात देखें तो प्रीमियम उन्हें किस केस में देना पड़ेगा? प्रीमियम भी उन्हें दोनों ही सिचुएशन में देना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर लें चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ऑप्शन बायर होता है उसके पास चॉइस होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं चाहता, पर उसके पास कभी भी चॉइस नहीं होती ये डिसाइड करने की कि प्रीमियम उसे देना है कि नहीं देना है। ऑप्शन बायर के ऊपर प्रीमियम को पे करने की ऑब्लिगेशन होती है। तो इस केस में क्या होगा?
मिस्टर जो बायर है मिस्टर लूथरा है वो 200 रुपये एज अ प्रीमियम किसको देंगे, मिस्टर जोहन को देंगे, जो कि मिस्टर जोहन के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फिर से मिस्टर जोहन को 200 रुपये का प्रॉफिट। जब जब मिस्टर लूथरा को लॉस तब तब मिस्टर जोहन को प्रॉफिट, और जब जब मिस्टर जोहन को प्रॉफिट तब तब मिस्टर लूथरा को लॉस। दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक पार्टी को प्रॉफिट दूसरी को लॉस। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है ₹1800। ये प्राइस है मार्केट में जो गोल्ड का होगा आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। होगा नहीं, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। मार्केट में प्राइस 1800 अगर है, ये एजम्पशन हमने ली है, तो उस केस में जो मिस्टर लूथरा है, जो ऑप्शन बायर हैं, वो क्या करेंगे, हमने इस तरह से सोचना है। तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे या फिर मार्केट में से खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें गोल्ड मिलेगा ₹1600 पर आउंस का, जैसा यहाँ लिखा है, और मार्केट में से अगर खरीदेंगे तो ₹1800 का मिलेगा। तो कहाँ से सस्ता मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सस्ता मिल रहा है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिस्टर लूथरा एक्सरसाइज करेंगे, और मिस्टर लूथरा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मिस्टर लूथरा को कितना प्रॉफिट होगा, 1800 रुपये का उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट 1800 रुपये का उन्हें मार्केट में से खरीदना पड़ता, जो कि उन्होंने नहीं खरीदा क्योंकि उन्होंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था मिस्टर जोहन के साथ। और मिस्टर लूथरा को जो गोल्ड मिल गया वो कितने का मिल गया, 1600 का, जो कि उन्हें 1800 का था मार्केट में और 1600 का था कॉन्ट्रैक्ट में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करूंगा और मार्केट से एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो उन्हें कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। 1800 माइनस 1600 200, पर मिस्टर लूथरा को 200 का क्या देना है, प्रीमियम तो भी देना है मिस्टर जोहन को। तो क्या होगी सिचुएशन मिस्टर लूथरा के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतने का प्रॉफिट था और ये जो प्रीमियम दिया इतने का लॉस हो गया। ना तो मिस्टर लूथरा को प्रॉफिट हुआ, ना मिस्टर लूथरा को लॉस हुआ। अब जब मिस्टर लूथरा को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर जोहन को कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाए। अगर एक पार्टी को प्रॉफिट होगा तभी तो दूसरी को लॉस होगा। अब दोनों को ही प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ तो इसको भी कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब आप मिस्टर जोहन के पर्सपेक्टिव से भी अगर सोच कर देखें तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज ही नहीं हुआ तो मिस्टर जो हमारे ये थे मिस्टर जोहन, इन्हें कितने का बेनिफिट हुआ, 200 रुपये का बेनिफिट हुआ ना। और 200 रुपये का ही इन्हें लॉस हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हुआ। तो क्या हो गया, वो अमाउंट हो गई सेट ऑफ और इन्हें जो है नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन आ गई 1800 के पॉइंट पर। अब अगर मार्केट में प्राइस होता है 2000 फ्यूचर में, कि जो हमारा गोल्ड था अगर उसका प्राइस मार्केट में 2000 है पर आउंस, जो गोल्ड का प्राइस है, तो अब मिस्टर लूथरा क्या करेंगे, वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मिस्टर लूथरा को 2000 का मार्केट में मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उन्हें 1600 रुपये का मिल रहा है, मतलब 1600। 2000 मार्केट में और 1600 रुपये कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो कितने का बेनिफिट हो जाएगा। अब 2000 माइनस 1600 कितने का बेनिफिट हो गया मिस्टर लूथरा को, 400 रुपये का, 400 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो गया। बट उन्हें प्रीमियम तो भी देना है 200 रुपये का मिस्टर जोहन को, तो वो 200 माइनस करोगे, 200 क्या है, लॉस है मिस्टर जोहन के लिए। ये 200 लॉस जो उन्होंने प्रीमियम की तरह दिया, 400 प्रॉफिट, तो ये 200 रुपये का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है मिस्टर लूथरा को, वो 200 रुपये का लॉस बन जाएगा किसके लिए, मिस्टर जोहन के लिए। और लॉस कहाँ शो करते हैं, एक्स एक्सिस के बिलो यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, लॉस। आपको ये याद रखना है जब एक पार्टी को प्रॉफिट होता है तो दूसरी को उतनी ही अमाउंट का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा, और जब एक भी पार्टी को प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा तो किसी भी पार्टी को प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी को कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो प्रॉफिट और ना लॉस, और दूसरी पार्टी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। नो, ऐसा नहीं होगा जैसा कि यहाँ पर था।
यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ को, अगर प्राइस 1800 होता है तो दोनों ही पार्टीज़ को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि दोनों अमाउंट आपस में ऑफसेट हो जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। और इस सिचुएशन पर हमारे जो मिस्टर लूथरा हैं, जो ऑप्शन बायर हैं, उन्हें 200 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अगर मिस्टर लूथरा को प्रॉफिट हो रहा है तो मिस्टर जोहन को ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा, और वो भी सेम अमाउंट से, तो वो 200 का उन्हें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और वो किस तरह से हुआ, अगर आपको मैं मिस्टर जोहन के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो सोचिए, मिस्टर जोहन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर लूथरा ने यहाँ डिसाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर 2000 है और 1600 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा है, तो मिस्टर लूथरा यही कहेंगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है और मुझे 1600 रुपये में खरीदना है। पर मिस्टर जोहन के लिए आप सोचिए कि उनके लिए क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है। उनके लिए प्रॉफिट कब होता, अगर वो मार्केट में अपने गोल्ड को 2000 का बेच पाते, इंस्टेड कि वो 1600 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेचें, तो उनके लिए तो लॉस हो गया ना। अब चॉइस तो मिस्टर लूथरा के पास थी, क्योंकि वो ऑप्शन बायर है, उनकी मर्जी थी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करें या ना करें। मिस्टर लूथरा के पास तो चॉइस है, मिस्टर जोहन के पास चॉइस नहीं है। अब मिस्टर लूथरा जो कहेंगे मिस्टर जोहन को वही करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन बायर जो कहेगा ऑप्शन राइटर को वही करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर यहाँ पर मिस्टर लूथरा है, मिस्टर लूथरा ने बोला ऑप्शन करना है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है, तो अब उन्होंने कह दिया एक्सरसाइज करना है तो मिस्टर जोहन को करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन राइटर को करना पड़ेगा। अब ऑप्शन राइटर को उस गोल्ड को 1600 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, जो कि वो मार्केट में 2000 का बेच सकते थे। तो उन्हें क्या हुआ, 400 रुपये का उन्हें लॉस हुआ, उन्हें 400 रुपये का लॉस हुआ। किसको, मिस्टर जोहन को, क्योंकि उन्हें अपने गोल्ड को 400 रुपये कम प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेचना पड़ा, और बदले में उन्हें मिला क्या, उन्हें सिर्फ 200 रुपये मिले एज द प्रीमियम, जो उनका प्रॉफिट थे। ये मैं किसके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, मिस्टर जोहन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर उन्हें 200 का क्या हो गया, नेट लॉस हो गया, और वही हमने यहाँ पर शो किया है। अब बात ये है कि यहाँ पर आपको बायर के पर्सपेक्टिव से सोच के डिसीजन लेना है, जो पे ऑफ डायग्राम जब बनाओगे राइटर का, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों सिचुएशन में बताया। या तो आप डायरेक्टली ये सोच लीजिए कि बायर को अगर प्रॉफिट हुआ 200 का तो इसको लॉस होगा, पर इसके बाद का, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए कि 200 का लॉस इसके लिए कैसे हुआ, क्योंकि मिस्टर जोहन को टोटल 400 रुपये का लॉस हुआ था और 200 उन्हें एज प्रीमियम मिले थे, तो जो नेट लॉस उनका बना था वो 200 रुपये बना था, जो कि हमने यहाँ शो किया। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो एक ही तरीका है, वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि कंसेप्ट मैं सारे क्लियर कर रही हूँ। आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे, कंसेप्ट्स को आराम से शांति से समझोगे, अपने दिमाग को ठंडा करके, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये कंसेप्ट को सीखने से पहले जो पर्सन डायरेक्टली ये राइटर की वीडियो पे कूद पड़ा है बिना बायर पर्सपेक्टिव के थ्रू देखकर वीडियो को, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी एक बार बायर के पर्सपेक्टिव से भी देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं आप लोगों के। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही थी 2000 प्राइस का हो गया। अब हमने इन 6 प्राइसेस पर देख लिया कि क्या क्या सिचुएशन रहेगी मिस्टर जोहन के लिए, जो कि हमारे ऑप्शन राइटर है। अब हम देखेंगे ₹2200 अगर प्राइस होता है मार्केट में, तब क्या सिचुएशन होगी। अब फिर से बात वही है, या तो बायर के पर्सपेक्टिव से सोच के जो उसे हो रहा है, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उतनी ही सेम अमाउंट से मिस्टर जोहन का लॉस दिखा दीजिए, या फिर आप मिस्टर जोहन के पर्सपेक्टिव से भी सोच कर देखिए। ठीक है, तो 2200 अगर प्राइस है तो ऑप्शन बायर मिस्टर लूथरा, ऑप्शन बायर जो कि हमारे मिस्टर लूथरा है, इस प्राइस पर क्या डिसीजन लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का डिसीजन लेंगे या कॉन्ट्रैक्ट को ना एक्सरसाइज करने का डिसीजन लेंगे। ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ सस्ता मिल रहा है। वहाँ पे जो हमारे कॉल ऑप्शन बायर हैं, जो कि असेट को परचेज करने का जिन्हें राइट मिला है, उनके पास राइट है टू बाय द असेट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करूँगा और 1600 पर आउंस पर खरीदूंगा और ₹2200 पर मार्केट से नहीं खरीदूंगा। तो उन्हें क्या होगा इस कंडीशन में, 2200 जो उन्हें मार्केट में प्राइस था,
1600 जो कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, डिफरेंस 600, ये उनका क्या हो गया, प्रॉफिट। और 200 रुपये उन्होंने क्या दिया, मिस्टर लूथरा ने प्रीमियम दिया मिस्टर जोहन को, तो 400 का नेट प्रॉफिट। अब एक पार्टी का जो प्रॉफिट होता है वो दूसरी पार्टी का लॉस होता है। अगर मिस्टर लूथरा को 400 का प्रॉफिट हो रहा है तो मिस्टर जोहन को 400 का लॉस होगा। और लॉस एक्स एक्सिस के नीचे शो करते हैं, तो ₹2200 पे क्या हो गया, लॉस हो गया 400 रुपये का। अब या तो इस तरह से सोच लीजिए या फिर दूसरी तरीके से सोचना है कि मिस्टर जोहन के लिए लॉस किस तरह से हुआ 400 का, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जब 2200 रुपये में मिस्टर जोहन को अपनी गोल्ड को बेचना पड़ेगा, जो कि 1600 रुपये में, क्योंकि मिस्टर लूथरा ने इस प्राइस पे क्या डिसाइड किया था, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना और 1600 रुपये में गोल्ड को खरीदना, ना कि 2200 रुपये में गोल्ड को खरीदना। तो जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 1600 रुपये में गोल्ड खरीदूंगा मिस्टर जोहन से, तो उस टाइम पर मिस्टर जोहन को 1600 रुपये में बेचना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर कंपल्शन है कि जैसा बायर कहेगा तुझे वैसा करना है। बायर ने कहा 1600 रुपये में मुझे बेच, और तो जो राइटर है उसे बेचना पड़ेगा। और जब उसे 1600 रुपये में अपने गोल्ड को बेचना पड़ेगा, जो कि मार्केट में वो जाके 2200 का बेच सकता था, तो उसे क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा लॉस। लॉस कितना, 600 रुपये का लॉस। 2200 में से 1600, 2200 में से 1600 माइनस करोगे तो क्या होता है, 600 का जो हमारे मिस्टर जोहन है उन्हें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और उन्हें 200 रुपये एज प्रीमियम मिलेंगे, किससे, मिस्टर लूथरा से। तो 600 का लॉस, 200 का प्रॉफिट, तो अल्टीमेट अमाउंट कितनी होगी, 400 हो गई ना, कि 400 का लॉस होगा मिस्टर जोहन को। ठीक है, तो अब मैं इस लास्ट वाले पॉइंट पर आपको सीधा डायरेक्टली मिस्टर जोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। आप सोचिए कि 2400 का अगर होगा तो हमारा बायर क्या कहेगा, फिर से वो यही कहेगा कि मार्केट में महंगा मिल रहा है गोल्ड, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदना है 1600 रुपये का। अगर उसने डिसाइड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का, तो मिस्टर जोहन को, जो ऑप्शन राइटर है, उन्हें करना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा 1600 रुपये में, चाहे फिर उन्हें प्रॉफिट हो रहा हो चाहे उन्हें लॉस हो रहा हो। तो मिस्टर लूथरा ने कहा मुझे खरीदना है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है क्योंकि मुझे बेनिफिशियल है 1600 खरीदने का। तो मिस्टर जोहन क्या कहेंगे, ओके ठीक है मैं बेचता हूं तुम्हें 1600 का, बट वो एग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रीमियम ले रखा है मिस्टर लूथरा से, बट उन्हें है तो लॉस ही। जो चीज़ वो 1600 की बेच रहे हैं मिस्टर लूथरा को, वो मार्केट में कितने की बेच सकते थे, 2400 की। तो 2400 माइनस 1600, 800 रुपीज़ का लॉस होगा मिस्टर जोहन को, 800 रुपीज़ का। और जो मिस्टर जोहन को लॉस हो रहा है 800 का, वो 800 का प्रॉफिट है मिस्टर लूथरा के लिए। तो 800 का लॉस मिस्टर जोहन को, और बदले में मिलेगा सिर्फ 200 का प्रीमियम। तो 800 का लॉस, 200 का प्रॉफिट, तो अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ, 600 का। ठीक है, माइनस के 800 जो कि लॉस के थे, प्लस के 200 जो प्रीमियम के अमाउंट में मिले मिस्टर जोहन को। तो -800 प्लस 200 इज इक्वल टू -800 प्लस 200 कितना होता है, माइनस के 600। ये क्या है, मिस्टर जोहन का लॉस है। और इसे हमने पे ऑफ डायग्राम में शो करना है। कहाँ शो करते हैं लॉस को, एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये क्या हो गया, -600 का लॉस जो कि मिस्टर जोहन को हुआ है। अब क्या करना है, ये पे ऑफ डायग्राम बन चुका है, बस इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपस में। मैंने रफली ड्रॉ किया है तो ऊपर नीचे हो सकता है। आप विद दी हेल्प ऑफ जब ड्रॉ करोगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर और एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट्स आएंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पे ऑफ फ्रॉम द राइटर्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल अपोजिट है जो बायर के केस में बना था। बायर के केस में यहाँ से ऐसे बना था, ठीक है, ऐसे कि जहाँ पर इसको लॉस हो रहा था वहाँ उसको प्रॉफिट था, और जहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ उसको लॉस था। इसको किसकी बात कर रही हूँ, ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर की। तो इस वीडियो के बाद कॉल ऑप्शन का जो पे ऑफ डायग्राम है फ्रॉम राइटर पर्सपेक्टिव और फ्रॉम बायर पर्सपेक्टिव, दोनों समझा दिया मैंने आपको। दोनों आई होप्स आपको क्लियर हो चुके हैं और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है और आपके यूज़फुल भी थी। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, आपको समझ
में आया है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनके भी ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि वीडियो को 2 से 3 बार देखना, शांति से देखना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना और कोई भी पार्ट मिस मत करना बीच में, तो आपको ये वीडियो और ये कंसेप्ट, इस वीडियो में समझाया हुआ कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ऐसा कंटेंट और समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।